बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और बोर्ड एग्जाम आप 2025 देने जा रहे हो, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का जो पेपर है बाबू, ये 6 मार्च को है ना। तो आज का अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप 70 में से समझ लो कि 70 में से बाबू आप 65 यहीं से क्लियर कर लोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इस बोर्ड की कॉपी पे कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, और A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप सबको बताएंगे कैसे बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करके आना है। पूरा A to Z क्वेश्चन का बाबू चिंता नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी विषय का फुल सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा कि कैसे पेपर में टॉपर बनना है बाबू एक एक सब्जेक्ट में। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोट कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बाबू। और ये जो वीडियो आप सब देख रहे हैं ना, तो आज की वीडियो को पूरा देख लेना। फिजिक्स का अच्छे से पेपर सोल्यूशन कैसे करना है, सारा चीज फॉर्मेट इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले बहुत बच्चे 2024 का ये पेपर अगर अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो सेम क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टकराएंगे अगले वाला में, क्योंकि सेम सिलेबस है, सारा क्वेश्चन इसी में से फंसेगा भाई। तो 70 में से 65 तैयारी बिल्कुल हो जाएगी, चिंता ना करो। सभी सब्जेक्ट का हम तैयारी कराएंगे, आपको डेली बाई डेली वीडियो अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। और ये पेपर जो आप देख रहे हो, इसी पेपर के जैसा 2025 का पेपर आपका बन के आएगा, चिंता ना करो, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं, बोर्ड की ये कॉपी है, इस कॉपी में पहले फिलअप करना सिखा देते हैं। पहला पेज आप सभी को दिखाई दिए हैं, ये रोल नंबर आपका अंकों में, सपोज कीजिए कि यही है। आपका एडमिट कार्ड पे तो रहेगा ही, ऐसे भरना है, ये शब्दों में डाल लेना है ऐसे। यहाँ पे जो है ना विषय प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे विषय में क्या भरोगे बाबू आप, भौतिक विज्ञान, क्योंकि भौतिक विज्ञान फिजिक्स है ना। इसमें प्रश्न पत्र में केवल भर लेना। इसके बाद प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक, जैसा आपका पेपर आएगा तो इसी पेपर के जैसा ऊपर लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ अलग रहेगा, लेकिन ये 346 FY है तो ऐसा ही रहेगा, तो इसमें ब्रैकेट में आप भर लेना, चिंता ना करो। परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार, ठीक ऐसे भर लेना जिस तारीख को पेपर है। परीक्षा तिथि एवं पाली 6/3/2025 को आपका पेपर है फिजिक्स का, द्वितीय पाली 12 के बच्चों के लिए है, तो इस तरीके से भर लेना, मतलब सपोज ऐसे भरना है। और केंद्र का नाम आप तो एडमिट कार्ड से भर ही लोगे आराम से, ठीक है। रूम नंबर डाल लेना, जिस रूम में आप एग्जाम दोगे ये रूम नंबर रहेगा, ये आप न टच करिएगा, ये एग्जामिनर टच करेगा, साइन करेगा जांच करने के बाद, ये सारा वगैरह। इसके बाद डेट डाल लेना जिस तारीख को फिजिक्स का पेपर है, ये तो आप काम कर लेंगे। अब आती है इधर कॉपी, इस कॉपी में कैसे सॉल्व करना है, खंड इसमें बहुत सारे हैं, तो इसको पेपर को पहले समझ लो, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट में करना है, 70 नंबर लिखित और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, डोंट वरी। आप देखो बाबू, इसमें 15 मिनट तो पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सर। इसमें निर्देश जो दिए हैं ना, इसको अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड रहेंगे, जिससे पहला अ ब स द य, पांचों खंडों को सॉल्व करना है। यहाँ पे बता दिया है कौन कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, अगर छोड़ेंगे तो उतना नंबर कट जाएगा। यहाँ पे खंड अ करेंगे तो बहुविकल्पी आएगा 1-1 नंबर का, ब करेंगे तो ये भी लघु उत्तरी रहेगा, 1-1 नंबर वाला रहेगा, स करेंगे तो ये लघु उत्तरी एक टाइप का प्रकार का रहेगा, तो ये 2-2 नंबर वाला रहेगा। ये द वाला लघु उत्तरी ये दूसरे टाइप का रहेगा, इसमें 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। और जो यह है, ये विस्तृत उत्तरी, इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विस्तृत उत्तरी, इसका बड़ा बड़ा आंसर देना होता है, ये 5 नंबर के होते हैं, इसको करना है, देख लीजिए। आपको इसी तरीके से बता दिया पहले, और प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामर्थ्य सामान्य अर्थ हैं आपको बताया जाएगा। अब यहां से आपका पेपर जो है बाबू स्टार्ट होता है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं, और तब कॉपी में कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चीज लगवा देता हूँ, सॉल्यूशन आगे 2 नंबर से स्टार्टअप करते हैं। जिससे आपका खंड स्टार्ट हो गया, खंड अ। खंड अ में 6 बहुविकल्पी आएगा। जैसे यहाँ पे पहला का स्टार्ट होता है क ख ग घ अंग च तक जाएगा, ठीक है। जैसे पहला है कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाए, तो इसकी प्रतिरोधकता जो होगी
वो रेजिस्टेंस में क्या उसका मान में इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम कोई तार ले लेते हैं, मान लीजिए पेंसिल है, यही हमारा तार हो, और इस तार को हम लोग खींच करके इसका दोगुना कर दें, ये पहला गुना है प्रथम, और इसको हम खींच के इसको डबल कर दे, तो कह रहा है कि जब इसकी लंबाई को डबल करेंगे बाबू, तो इसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिरोधकता पे, वो बताना है। तो आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब इसको हम डबल भी खींच के कर देंगे तो उसकी प्रतिरोधकता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए वो अपरिवर्तित रहता है। जब भी इस टाइप से प्रश्न आए तो आराम से ये क्वेश्चन लगा लेना, अपरिवर्तित, ठीक है। अब उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे पहले मैं बहुविकल्पी फटाफट से बता देता हूँ, फिर आगे बहुत पेपर का सोल्यूशन है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए ख नंबर, √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के इक्वल है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। तो न्यूनतम विचलन कोण बताइए, डेल एम का मान पूछा है। सबसे पहले कह रहा है इसमें कि √3 जो है एन का मान दे दिया, एन का मान कितना है प्यारे बच्चों, √3 दे दिया बाबू, और कह रहा है कि जो अपवर्तक कोण है ए और न्यूनतम विचलन कोण है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो न्यूनतम विचलन कोण फॉर्मूला जब लगाएंगे या सॉल्व करेंगे दोनों को आपस में, इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। मैंने सॉल्व किया है, बट यहाँ पे बहुविकल्पी को जल्दी जल्दी करा दूं, और आगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न है ग नंबर, अंडर रूट यहाँ पे लिखा है एलसी का मात्रक क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा, और मैं इसको बता भी चुका हूँ। एल जो है प्रेरकत्व तथा सी जो है धारिता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ये बहुत सिंपल है। जब हम इसको कटा के इसका मात्रक निकालते हैं, ये सेकंड आता है, क्या आता है बाबू, सेकंड आता है। अभी कॉपी में लिखना भी सिखाएंगे, पहले तो 6 कर लें। घ नंबर, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य यहाँ पे लेमडा नॉट है, किसी अन्य सेल जिसकी कैथोड पर कार्य फलन ओमेगा नॉट पहले से एन गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य पूछा है लेमडा यहाँ पे, तो इस तरीके से इसका आ जाता है लेमडा नॉट इंटू n-1, ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है अंग नंबर, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण किस टाइप का है, जैसे 2, यहाँ पे देखिए He4 प्लस जेड, यहाँ पे इसको He24 पढ़ेंगे, XZA अप्रोचेस टू, यानी कि जब इसको हम लोग एक साथ जोड़ के रिएक्शन बनाएंगे तो ये YA+3 और Z+2 प्लस W निकल के आएगा। तो ये जो होता है ये न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, न्यूट्रॉन के त्याग से हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा। इसका सोल्यूशन कराएंगे बाबू बढ़िया से, तो उसमें बताएंगे, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं। आर प्रतिरोध के यानी कि धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध क्या होगा, संट का यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये हो जाएगा 11R, कट पीट के आंसर इतना आ जाएगा। चलिए कॉपी में सॉल्व करना सिखा ही देते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या कर रखा है कि खंड अ स्टार्ट किया है, ऐसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में साफ साफ भरना है। खंड अ लिख लेना है ना, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिखिएगा, और इसमें कितने प्रश्न है, 6 तक, क ख ग घ अंग च, और मैंने इसमें सॉल्व करके इसका यहाँ पे लिख लिया है कि क का कौन सा विकल्प सही था, क नंबर का चौथा विकल्प सही है, देखिए अपरिवर्तित, तो इस चीज को मैंने इस चीज को उतार देंगे बस, ऐसे ही तो आपको भी लिखना है, बस देखिए अपरिवर्तित लिख देना है, अपरिवर्तित, ऐसे लिख लोगे बाबू, आराम से ऐसे लिख लेना। इसमें क्या था, इसमें तीसरा विकल्प सही 60 अंश, तो ऐसे ही तीसरा विकल्प सही तो 60 अंश आप भी इस तरीके से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ग का इसमें चौथा है सेकंड, तो इस तरीके से चौथा लिखेंगे, सेकंड लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड, कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरीके से कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आइए, लेमडा नॉट आप ब्रैकेट इन यहाँ पे लिख लेंगे, लेमडा नॉट ब्रैकेट इन n-1, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसमें पहला है न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे, पहला में न्यूट्रॉन, इस तरीके से बाबू आराम से आप भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद जो है इसमें 11R इसमें आया है, तो इसमें दूसरा नंबर पे 11 इस तरीके से और R लिख लेना। इस तरीके से आप 6 क्वेश्चन आराम से कर लेना, कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन जो कि खंड ब स्टार्ट होगा, क्या होगा, खंड ब स्टार्ट होगा, और यहीं से आराम से सॉल्व करिएगा। अब यहाँ से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पहले फटाफट से कर लेते हैं।
दूसरा का क, अख, ग, घ, अंग, च। 6 प्रश्न है, आराम से करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक का मात्रक लिखिए। व्यंजक तथा मात्रक पूछा है इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। 1 नंबर का है, ज्यादा नहीं आंसर देना है, 1-2 लाइन में देने की कोशिश करिएगा, 1-1 नंबर वाला का, ठीक है। सिखाऊंगा सारा चीज। आप वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो बाबू, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। सबसे पहले करेंगे क्या, खंड ब लिखेंगे, क्योंकि खंड वाइज प्रश्न करना है। और ध्यान रखना कि कोई भी खंड दूसरे खंड में ले जाकर मत सोल्व करना, यानी कि खंड ब वाले प्रश्न खंड अब य में मत लेके चले जाना। ये ध्यान रखना कि खंड जब ब करे तो इसमें सारे प्रश्न इसी खंड में करना। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क लिखिएगा इसे। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम इक्वल, यहाँ पे देखिए एन इंटू आई इंटू ए होता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बस इतना कर लेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। कर लोगे कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही तो करना है। ख नंबर, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका एक उपयोग बताइए। सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका एक उपयोग। चलिए एक एक लाइन वाले प्रश्नों का एक एक लाइन में जवाब देना है। यहाँ पे देख रहे हो ना, आराम से समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख लिख लीजिएगा बाबू। सूक्ष्म तरंगे ऐसे हेडिंग पेपर में डाल लेना, इसके बारे में लिखना कि सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि 1 इंटू 10⁻³ एम से लेकर 3 इंटू 10⁻⁻1 एम तक होती है। बस ऐसे लिख लेना, इसी को हम लोग सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। सूक्ष्म तरंगे का यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिटेशन होता है, बस इतना लिख दोगे तो अभी भी सही है, आराम से। इसका उपयोग पूछा था तो लिख देना इसका उपयोग रडार यानी कि प्रणाली में होता है, रडार को दर्शाने के लिए। बस हो गया ऐसे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन का जवाब ज्यादा नहीं देना, बस ध्यान रखना। ग नंबर, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, बस देखो कैसे लिखेंगे, आराम से देना इसका आंसर। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझो। लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग, ऐसे ही लिखना है कि ध्रुवण कोण किससे कहते हैं, आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। जैसे बहुत ही सिंपल कह रहा है इसमें कि आपतन कोण, कोई भी किरण आ रही है तो वहां पे जो कोण बनेगा आपतन कोण बनेगा। उस न्यूनतम मान को, जो आपतन कोण का मान बनेगा उसी को, न्यूनतम मान को जिसके लिए प्रवर्तित प्रकाश, अप्रवर्तित होगा ना उस प्रकार यानी पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। और ध्रुवित होगा तो वहां पे कोण बनेगा, उसको हम लोग ध्रुवण कोण कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दिया हूं यहाँ पे कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण माध्यम के अपवर्तनांक और आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। बस हो जाएगा, कर लोगे ना, बिल्कुल आराम से करना। अगला प्रश्न घ नंबर की प्रदत्त चित्र में जो नीचे दिए गए चित्र बनाया, इसमें पी एन संधि डायोड अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत है, तो इसको दर्शाइए। यहां से देखिए, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे विभवांतर -5 है, इसका -3 है। और यहाँ पे प्रतिरोध, इसमें बोला है ना कि जो चित्र है इसमें पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, ठीक है, इसको दिखाना है। चलिए आराम से सारी चीजें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, आराम से सीखिए। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन का ज्यादा आंसर बड़ा नहीं देना है, ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे देखिए पीएन सदी बना लेंगे, सेम वही चीज -5। और यहाँ पे क्या करोगे बाबू, भी, और यहाँ पे जो है ये पीएन संधि के रूप में इस तरीके से -3 और लिख देंगे। अतः यह जो पीएन संधि डायोड है अग्र अभिनत में है। ये किस अभिनत में है, अग्र अभिनत है। ये दोनों में से पूछा था कौन सा है, तो आपको बता देना है कि अग्र अभिनत होगा, उत्क्रम नहीं होगा, ठीक है, आराम से। अगला है अंग नंबर 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। पेपर में बस ऐसा ही परिभाषा पूछेगा एक नंबर का कि हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। कर लोगे कि नहीं, बिल्कुल आराम से करना। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंग लिखेंगे, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यानी उत्पन्न होता है, तो उस कुंडली को प्रेरकत्व 1 हेनरी कहते हैं। बस ऐसे ही तो आराम से लिखना है, थोड़ा बेहतर तरीके से समझिए इस बात को और आराम से बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करिए, ऐसा ही आपका पेपर आएगा। इसमें लिख देंगे थोड़ा सा, प्रेरित विद्युत वाहक बल C होता है
और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है एल डेल्टा आई अपन डेल्टा टी होता है। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, आराम से लिख देना। फार्मूला नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस 6 नंबर देखेंगे, फिर तब से आगे बढ़ जाएंगे। धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक बताइए कि धारा घनत्व किससे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है ये बताइए। चलिए आराम से सारा चीज सीख लीजिए बाबू, ऐसे ही पेपर आपका आएगा और आराम से सारा प्रश्न को सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए और ऐसे ही पेपर सोल्व करना है। प्रश्न उत्तर संख्या 2 का 6, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला ये क्वेश्चन है 1 नंबर वाला में, फिर आगे बढ़ेंगे। धारा घनत्व को परिभाषित करना था, इसमें पहले हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व। लिखेंगे किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक, प्रति का मतलब एक होता है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल में लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस धारा घनत्व कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। और इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर होता है आई इंटू ए। आई यानी कि यहाँ पे क्या है, करंट है, ए जो है इसका एरिया है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बाबू, आराम से इस तरीके से लिख देना। काम कंप्लीट, 1-1 नंबर वाला खत्म। इसके बाद जो है अब हम लोग चलेंगे खंड अगला प्रश्न पे। याद देखिए खंड 100 है। इस खंड में आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा 1-1 लाइन और बढ़ा के लिखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। देखिए इसमें तीसरा से क ख ग 4 ही प्रश्न करना है बस, ठीक है, 2-2 नंबर वाले। आराम से करेंगे। पहला, अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुगमन वेग और विभवांतर दोनों में क्या रिलेशन है, इसका संबंध का सूत्र बताना है। चलिए आराम से समझिए। पहले ध्यान रखना कि जब भी खंड स्टार्ट करें तो खंड जरूर लिख लें, ठीक है बाबू। लिखेंगे खंड 100। अब प्रश्न संख्या 3 का क लिखेंगे, ठीक है। अनुगमन वेग का वीडी से डिनोट करते हैं और सूत्र क्या होता है, यही है सूत्र, ई वी इंटू टॉ अपॉन एम एल होता है। यही सूत्र याद रखिएगा। और एक एक चीज के बारे में यहाँ थोड़ा सा बता देना कि हाँ ये किस चीज का प्रतीक है बस। जैसे ई व एम क्रमशः इलेक्ट्रॉन का आवेश व द्रव्यमान है, ठीक है। और टॉ जो है ये श्रांति काल है, ठीक है। एल जो है लंबाई है और वी जो है विभवांतर है। बस इस तरीके से बाबू आप आराम से लिख लोगे, आपका काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना। इसमें बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर में आएगा ही आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना। कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का यहाँ पे रेशियो यानी कि अनुपात पूछा है। आइए आराम से चीजें समझिए और ऐसे ही पेपर में आराम से करके आना प्यारे बच्चों, है कि नहीं। जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, लाइक करना आपके लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ। आप छोटा सा लाइक और चैनल पहली बार सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, आपके लिए ही बोल रहा हूँ ना। जो अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ख। अब करेंगे क्या कि जो इसमें मान दिया उसको लिख लेंगे। के पी बराबर के ए, एम ए इक्वल 4 MP हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा चीज जो है इसमें बोल ही दिया है। आराम से डी ब्रोगली का अनुपात दिखाना है। चलिए सबसे पहले डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य यानी कि लेमडा पी बराबर होता है, रो बोल सकते हैं, एच अपान अंडर रूट में 2 MP इंटू के पी होता है, जो कि लेमडा ए बराबर अल्फा बराबर एच अपान अंडर रूट में 2 MA इंटू के ए होता है। बस अब कर लेंगे क्या, अनुपात दिखाना था। इसमें बोला था ना कि इसके तरंगदैर्घ्य में अनुपात बताइए, ज्ञात कीजिए। करेंगे क्या, लेमडा पी अपान लेमडा ए अल्फा बोल सकते हैं, इसको इक्वल टू इसके बराबर हम लोग अब भी निकाले हैं एच अपान में अंडर रूट में यहाँ पे होता है ये, इससे ये तो कट ही जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कर लेंगे क्या कि एच अपान में इतना लिख भी ले सकते हैं और गुणे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका मान जो है इतना लिख लेंगे और लेमडा ए का मान इतना लिख देंगे। जब ये दोनों के बटा में आएगा तो ऊपर जाएगा तो ये गुणा के रूप में आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, ये बचेगा केवल एच अपान एच। यहाँ पे एच का मान जो दिया है हम लोग को पहले से मालूम है, एच लेमडा पी अपान लेमडा ए बराबर लिख लेंगे अंडर रूट में एम ए अपान एम पी, हो जाएगा ना। तो एम ए अपान एम पी की जगह पे फिर इतना लिखेंगे, कैसे देखिए बता रहे हैं, लेमडा पी अपान लेमडा ए हो जाएगा बराबर इसके जगह पे एम आई बराबर होता है 4 MP। 4 MP यहाँ पे हम लोग पहले ही निर्देश में पढ़ चुके हैं, दिया है, ठीक है।
अब इसके जगह पे MA की जगह पे इतना लिख सकते हैं M यानी 4 MP बटा में जो MP है MP रहने दीजिए। आराम से अब सॉल्व करिए। लेमडा P अपान लेमडा A बराबर इसका मान कट जाएगा तो केवल 4 अपान A हो जाएगा। 2 से अब यहाँ से बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो 2 आ जाएगा बाहर, एक तो एक ही रहेगा। तो अनुपात दिखाना तो 2:1 हो जाएगा। यही चीज दिखाना था बस। थोड़ा एक दो बार अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आराम से पेपर में आएगा। तो तीसरा है कि द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये तो थ्योरी पूछा है इसमें कि द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को, यहाँ पे डिफिनेशन इसका पूछा है। चलिए यहाँ से तीसरा के अब यहाँ पे प्यारे बच्चों गप पे आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें, आराम आराम से समझिए और पूरा वीडियो को ध्यान समझ के करना, पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 के गौ। पहले द्रव्यमान क्षति किससे कहते हैं? द्रव्यमान क्षति को डिफिनेशन में बताएंगे कि यह नाभिक के संगठन में यानी कि शामिल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के बीच का ये अंतर होता है, इसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, आराम से इसे लिख लोगे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है बंधन ऊर्जा, दोनों में अंतर पूछा है तो दोनों के बारे में बस लिख दो, बंधन ऊर्जा हो जाएगा। कि बंधन ऊर्जा में क्या बताएंगे बाबू कि यह वह ऊर्जा है जो नाभिक के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांध कर रखने के लिए आवश्यक होती है, इसी को हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं ना? नहीं सर। चलते हैं अगला प्रश्न पे, तीसरा के घ पे। दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि 5 मिली एम्पियर धारा है और प्रतिरोध जो है आर का मान बताना है। बस करेंगे क्या, इसको पहले परिपथ को समझिए। इसमें 1.5 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी जोड़ा है, ठीक है। इसमें जो है प्रतिरोध आर है, इसी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए जो धारा का दिया है मिली एम्पियर में दिया है 5 मिली एम्पियर, और यहाँ विभवांतर दिया है यानी कि परिपथ में 0.5 वोल्ट के साथ। तो इसमें आर का मान पूछा है। चलिए आराम से पहले फिगर समझिए और तब से इसका सोल्यूशन समझिए। ठीक, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 के घ में। यहाँ पे आर जो है प्रतिरोध है, यहाँ पे जो हमारा वो इंडिकेट कर रहा है 0.5 विभवांतर के रूप में, और बैटरी का है 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें क्या, ध्यान समझना कि अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, जब भी अग्र अभिनत होगा और संधि डायोड को रखेंगे तो उसमें प्रतिरोध जो होगा उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसमें। अब आराम से यहां से देखो तो बताएंगे शून्य जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, आर जीरो के बीच विभवांतर जो निकालेंगे वो 1.5 माइनस कर देंगे 0.5, क्योंकि इसमें दिया है। अब यहाँ पे घट के आएगा 1.0 वोल्ट, आराम से कर लेंगे। अब नीचे लिखेंगे कि आर प्रतिरोध का मान आर बराबर V बाई आई होता है, और यहाँ पे V का मान 10 है, बटे में आई का मान 5 गुणे 10 के माइनस ये 3 मिली हेनरी को मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज किया है, तो इसलिए -10 के पावर -3 से गुणा कराए हैं। अब इसमें भाग देंगे, ये ऊपर जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ये 10 के पावर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये घट के इधर 200 एम्पियर में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है 2 नंबर, ध्यान से देखिए। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल दिया है पहले। ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। लिखा है ना 4 का क कि विस्थापन धारा क्या है। पहले तो थ्योरी पूछ लिया और पूछा है 25 मिली हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान यानी कि चल रहा है। तो निर्वात में किसी वस्तु पर वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर E इक्वल 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का मान बताइए किस दिशा में होगा और क्या होगा, यही ना। आराम से करिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 5 क्वेश्चंस अंगा तक करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, आराम से समझिए, पूरा पेपर का निचोड़ समझ लो बाबू। ठीक है, पहले करेंगे क्या, इसमें आप खंड द लिखेंगे ऐसे। प्रश्नोत्तर संख्या 4 के क लिखेंगे। इसमें पहले विस्थापन धारा पूछा था, इस थ्योरी को
तो इसका थ्योरी लिख लो नॉर्मली कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की कारण बहने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और जिसे हम लोग आईडी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही सफिक्स में ऐसे लिखना आईडी, इसी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, और दिया इसमें कि जो ई है इसका मान दे रखा है इसमें बाबू, ई का मान दे रखा है इसमें आराम से 6.3 जी कैप यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर में दिया है। आराम से ऐसे नोट कर लेना। इसके बाद चलेंगे क्या इसमें बोला था, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। वेक्टर बी बराबर वेक्टर ई अपान सी होता है। अब मान को रख लीजिए, ई का मान दिया है 6.3 और सी का मान निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको भाग कर देंगे, आराम से वेक्टर बी का मान निकल के आ जाएगा। ये 3 दूनी के 6, ये 3 एकम 3, इस तरीके से 2.1 × 10⁸ यानी कि के कैप, यही इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बाबू, ठीक है। आप लोग बढ़िया से थोड़ा पढ़िए, मन लगा के चैनल पे जुड़ जाओ। पूरा पेपर केमिस्ट्री का हो ही गया। अभी बहुत सारे सेट कराएंगे, साथ साथ पेपर का सोल्यूशन लाएंगे। उसी पेपर को पढ़ के बहुत स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजी आएगा, मैथ भी आएगा। ठीक, क नंबर लिखा है ना, C1 यहाँ पे C1 माइक्रोफायरड तथा C2 माइक्रोफायरड धारिता के दो धारिताओं यानी कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता यानी 20 माइक्रोफायरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता जो होगी उसका कुल धारिता यानी कि 4.8 माइक्रोफायरड हो। तब C1 व C2 की धारिताओं की अनुपात पूछा है, उनके बीच का अनुपात क्या होगा, बड़ा C1 होगा कि C2 होगा। इस टाइप से पूछ रखा है इसमें। तो आराम से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जो बच्चे तैयारी किए हैं बहुत अच्छी बात है। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे 4 के ख लिख लेना। ठीक, इसमें समांतर क्रम में पहले दिखाना है। इसमें तो क्या लिखोगे बाबू, इसमें समांतर क्रम में देखो C1 + C2 जोड़ लेंगे ना, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब करेंगे क्या, समांतर श्रेणी क्रम भी होता है ना, इसमें दिया है 20 माइक्रोफायरड। श्रेणी क्रम में C1 × C2 अपान C1 + C2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4.8 माइक्रोफायरड। अब इसमें क्या दिखाएंगे, C1 × C2 का मान दोनों को जब देखेंगे तो गुणा के रूप में आएगा, तो 4.8 × 20 हो जाएगा। ये 4.8 × 20 96 माइक्रोफायरड। ये समीकरण बना लेना इसको। अब दोनों को यह C1 - C2 कर देना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में C1 + C2 का होल स्क्वायर -4 C1 × C2। ये ब्रैकेट में ये अंडर रूट में होता है। अब इसके आगे थोड़ा सा ये ध्यान देना कि मान को बस रखना है C1 - C2 का अंडर रूट में रख लेना। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में यहाँ पे C1 का मान 20 का स्क्वायर माइनस C2 का मान 4 × 96 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग 400 माइनस 96 × 4 यानी 384 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे 400 में से 384, ये आ जाएगा अंडर रूट में 4। अब ये बाहर हो जाएगा तो 4 माइक्रोफायरड भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए C1 - C2 का मान 4 माइक्रोफायरड। ये तीसरा समीकरण बना लेंगे। अब देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ तीनों बना लिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करके निकाल लेंगे। समीकरण 1 जो है आपको दिखा रहे हैं बाबू, समीकरण जो 1 है इसमें यही है ना, C1 + C2 = 20 और समीकरण 2 है 4 यहाँ पे यानी 96 माइक्रोफायरड। इस तरीके से 2C1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइक्रोफायरड। C1 बराबर बस आधा हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें माइक्रोफायरड, तथा C2 का मान कितना है 8 माइक्रोफायरड। तो अतः लिख सकते हैं C1/C2 = 12, इतना हो जाएगा और C2 का मान बटा में 8। तो इसलिए हम लोग कटा देंगे, 4 से चढ़ती है 12, 4 दूनी के 8, 3/2 आ जाएगा। C1/C2 का मान 3/2 हो जाएगा। यही निकालना था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल होगा फोर्स, यानी कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा दूसरा में प्रतिकर्षण बल होगा और क्यों होगा, यही पूछा है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आराम से देखो और समझ लो, पेपर में ऐसा है इसी प्रकार से पूछेगा, करके आना होगा आपको। ठीक है, पहले तो प्रश्न उत्तर संख्या आराम से डाल लेना 4 का ग। ठीक है बाबू,
और इसमें जो पूछा था ना, दो समांतर सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, पहले लिखेंगे कि पास पास रखे दो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया को के कारण एक दूसरे पर बल लगते हैं। क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है कि जब दो तारों में धारा की दिशा एक ही है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब धारा की दिशा विपरीत हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित का मतलब दूर दूर खेदते हैं, आकर्षित का मतलब खींचते हैं। बस ये चीजें आप लिख लेंगे, इसमें ये दिखाना था। पहला इसमें पूछा था आकर्षित प्रतिकर्षित हो गया, और क्यों, यहाँ पे आइए इसी के माध्यम समझिए। पी क्यू आर एस, ये जो है हम लोग का I1 धारा होगी, ये जो है I2 होगी। इसमें बल जो लग रहा है F, और इधर एक विपरीत बल लग रहा है F, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एक और है, ये जो P Q और R S, ये जो है ऊपर जा रही है धारा, तो I1 हो गई, और ये जो नीचे आ रही है इसको I2 बोल लेंगे। इसमें जो बल लगेगा इस बाई तरफ लगेगा, इसमें जो है दाई तरफ, इस तरीके से, और दोनों के बीच की दूरी R से दर्शा लेंगे इसमें भी। और लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे कि जहां पी क्यू, जहां पी और जो क्यू है तथा आर और एस, आर जो एस है, दो लंबे ये सीधे समांतर तार हैं, केवल क्या है बाबू, तार है, और इसमें धारा बहेगी जिसके बीच की दूरी जो है, इस दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है, तो धाराएं क्रमशः I1 I2 है। बस मैंने समझाया ही, उसी चीज को बस व्याख्या कर देना था, बस हो गया काम। बस ऐसा ही पेपर आएगा, आराम से कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, इसमें घ नंबर की अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य। पहले तो परिभाषा पूछ लिया अनुनादी परिपथ का, और LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक पूछा। इसमें देख लीजिए, इसी तरीके से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बना के समझो, पढ़ो, समय दो, तब भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसमें है प्रश्नोत्तर संख्या 4 के ख, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले परिभाषा लिखिएगा, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे वह परिपथ, परिपथ का मतलब रास्ता, जिस रास्ते से लाइट गुजरती है, विद्युत गुजरती है, उसको हम लोग परिपथ कहेंगे। वह परिपथ जिसमें L, C तथा R श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम, ठीक। तो इसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की यानी कि स्वाभाविक यानी कि आवृत्ति के बराबर होती है, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाती है। बस इतना ही लिख देना आपको, ठीक है। इसमें वोल्टेज व धारा समान कला में होती है, इस तरीके से वोल्टेज और धारा जो होगी इसमें एकदम समान कला में होगी, इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यही होता है, ठीक है, अनुनादी परिपथ। इस तरीके से आराम से बना लेंगे। ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत कहलाता है, ये जाता है इसमें, ये प्रतिरोध है, यहाँ C है धारिता, और L जो है यहाँ पे ये लगा होता है। इस तरीके से फिगर बनाना होता है इसका, ठीक है। अनुनादी दशा में Z का मान जो होगा 0 के बराबर होता है, XL बराबर होता है इसमें LXC, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओमेगा L का मान हो जाएगा 1/ओमेगा C, ये दिखाना था। बस ऐसे लिख लेना, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बस त्रिय गुणा। WL बराबर ये 1/WC है ना, तो उसको त्रिय गुणा करेंगे इसमें इससे, और एक तो W स्क्वायर हो जाएगा, LC हो जाएगा, अब बराबर 1 बचा है। बस ऐसे करना था। वी नो दैट W स्क्वायर का जो मान होता है, W का मान ये होता है 2πf के बराबर होता है, और इसका बस स्क्वायर कर लीजिए। LC जो है वैसे रखिए, बराबर 1 जो है वैसे रख लेना, लेकिन ये याद रखना कि W का मान जो है ओमेगा का इतना मान रखेंगे, ये होता है। अब इसका वर्ग करिए, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, पाई का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, LC बराबर 1। एफ का मान निकालिए, एफ स्क्वायर बराबर ये बटा में आ जाएगा 1 के बटा में 4 स्क्वायर और LC, यही हमें मतलब निकालना था। और स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, देखिएगा इससे। एफ बराबर 1 बटे में 2 पाई, क्योंकि ये 4 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, 1 पाई बाहर आएगा, ये इसका जो है अंडर रूट में आ जाएगा। बस देखिए, यही दिखाना था। कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है अंग नंबर, बहुत ही सिंपल तरीका से करेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। देखिए इसमें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछ रखा है इसमें, और एक और इसमें न्यूमेरिकल भी है बाबू कि 0.5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः Q1 तथा Q2 तथा उसके वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब एक नंबर पूछा है कि Q1/K2 तथा V1/V2 का मान क्या होगा, ये बताइए। इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। तो करना कैसे है, आइए समझाते हैं। यही आखिरी क्वेश्चन है इसका, 4 का अंक। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? समीकरण पहले देख लो। ई बराबर, ठीक है, 5 प्लस के मैक्सिमम होता है। ठीक है, 5 प्लस के मैक्सिमम लिख सकते हैं। और ये जो ई है, ये किसके बराबर होता है बाबू? ई जो होता है ये एस न्यू के बराबर होता है। तो ई की जगह हम एस न्यू भी लिख सकते हैं, एस न्यू बराबर, और 5 बराबर होता है एस न्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं इसके जगह, प्लस के मैक्सिमम रह जाएगा, ये लिखेंगे। ये आइंस्टीन का समीकरण। अब दिया क्या था इसमें, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। दिया है इसमें कि 5 बराबर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस न्यूमेरिकल में दिया है। देखिए 5 का मान दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब ई बराबर 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो के मैक्सिमम बराबर K1 मान लेंगे। के मैक्सिमम बराबर क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? K1 मानेंगे। और जब ई बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो के मैक्सिमम बराबर K2 मान लो एक साइड के लिए, क्योंकि हमें समीकरण पे रखना है इसको। तो आइंस्टीन के समीकरण से अब चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ई बराबर क्या करोगे प्यारे बच्चों कि 1.0 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे बराबर, यहाँ पे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस K1 लिख लेंगे, बस ये समीकरण पे। तो K1 का मान निकालना है, तो K1 बराबर, अब देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई के थ्रू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एक समीकरण बना लो। अब दूसरा के लिए क्या था, इसके लिए इस ई बराबर इसके लिए कर रहे हैं, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेना, इसका बराबर लिख देना 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस K2। अब K2 का मान निकालिए, K2 बराबर ये इतना हो जाएगा बस, ठीक। इसका लिख दीजिए कितना, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें अनुपात दिखा दीजिए K1 प्लस K2, K1/K2, ये K1 हो जाएगा और ये हो जाएगा K2। इस दोनों का अनुपात हो जाएगा K1/K2। K1 का मान 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में K2 का मान 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इस तरीके से लिख के अब इसको दशमलव को उड़ा लेना इस तरीके से, तो ये 50 हो जाएगा, ये 2 से, ये 0 यहाँ भी कटेगा, इसलिए 1/4 इस तरीके से आपका आ जाएगा। K1/K2 बराबर 1/4, इसको इस तरीके से बस दिखा देना था, कर लेना आराम से। अगला प्रश्न है इसमें, चलेंगे अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको करना का करिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन 5 के क ख, इसमें ग है, इसमें घ है, इस तरीके से इसमें अंग तक 5 प्रश्न है इसमें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग खुद से भी सॉल्व करिए इस पेपर को। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को बस इतना ही बताऊं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि बता दूं पूरा। देखिए इसमें पहले ये जो है यहीं से आपका 5-5 नंबर का आएगा, 5-5 नंबर वाला। सोच रहा हूँ कि 5-5 नंबर वाला एक अलग वीडियो बना लूं, लेकिन ये जो है इस क्वेश्चन को 3-3 नंबर वाला को इसमें बता दूं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन क्या बोला इसमें, 5 का क लिखा है इसमें, ध्यान समझिए कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करोगे सॉल्व, ये देखो। इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्या पीछे वाला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा था ना इसमें 4 नंबर में, इसमें अंग में ये दूसरा V1/V2 बोला था ना, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो भाई V1/V2 निकाल देते हैं, तो ये हाफ M1 स्क्वायर बटा में हाफ MV स्क्वायर यानी MV2 का स्क्वायर। अब दोनों को यहाँ पे अनुपात दिखा देंगे, तो इसके बराबर क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर लिख लेंगे आराम से, और 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो वही ना बचेगा, तो 1/V1/V2 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस हाफ हो जाएगा, उसका स्क्वायर है ना, मतलब दोनों साइड का यहाँ पे वर्क कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बहुत सिंपल है।
आराम से इस क्वेश्चन को करिए। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ये 5 नंबर पे धारावाही लूप पे कार्य करने वाले बल का बल अघूर्ण स्थापित कीजिए सूत्र तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का परिभाषा दीजिए। आइए बाबू, पहले तो इसको देख लीजिए। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, प्यारा सा लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको डेली ही यहाँ पे हर एक विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा ही, जो पेपर में सीधे सीधे हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से देखिए, पूरा आपका पेपर का सोल्यूशन हम बना के और देने वाले हैं पीडीएफ के थ्रू। जो भी बच्चे अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है, वो भी बच्चे पढ़ के आराम से इस क्लास से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देख लीजिए, तो अभी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आए 5 नंबर क्वेश्चन से, इस पेपर का 5 नंबर क्वेश्चन से और 6 नंबर का, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो चुकी है। आप लोग कमेंट करते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद जो 6 नंबर इसके आगे जो है ये खंड वाला य, उसको कवर कर लेंगे। बहुत ही एनर्जी के साथ आएंगे। ठीक है, एनर्जी के साथ आपको भी एनर्जी लाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।